Hello bachcho, let's see this question. The question says an electric current is passed through silver voltmeter connected to a water voltmeter. The cathode of the silver voltmeter weighed 0.108 gram more at the end of the electrolysis. The volume of oxygen evolved at STP is, and we have been given with the 4 options. सो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 वोल्ट मीटर है, एक है सिल्वर वोल्टामीटर एंड एक है वाटर वोल्टामीटर विच इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अब द कैथोड ऑफ सिल्वर वोल्टामीटर का हमें वेट दिया हुआ है 0.108 ग्राम मोर एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व एट STP। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो है एक सिल्वर का वोल्टामीटर एंड एक वाटर का। सो देखो बेसिकली हो क्या रहा होगा, हमारे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे देखो हमारी ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही होगी किसकी, ये जो वाटर है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। किस तरह से, ये प्रोड्यूस करेगा O2 प्लस 4 हाइड्रोजन एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे एनोड की रिएक्शन होगी। और देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जब हमारा कैथोड होगा, हमारे कैथोड पे होगी क्या, रिडक्शन। ठीक है, हमारे कैथोड पे होगी रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिडक्शन किसकी होगी, सिल्वर की होगी। सिल्वर विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर प्लस 1 एंड विल गिव सिल्वर मेटल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। अब देखो, अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू, अब हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू Faraday's first law, अकॉर्डिंग टू Faraday's लॉ हमारे पास क्या होता है, वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये Faraday का लॉ है कि जो वेट डिपॉजिटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इक्विवेलेंट वेट के। तो अब इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्योंकि ये क्या होगा, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होगा ना, ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इवॉल्व दिया हुआ है हमें। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag एंड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। ठीक है, यही हो जाएगी ना हमारी इक्वेशन। अब देखो, अब जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है, जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर के केस में मोलार मास सिल्वर का हो जाएगा 108, और एन फैक्टर देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो हो जाएगा 1, तो ये हो गया 108। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर हमें कितना रहेगा, 108 रहेगा। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये Ag था, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, अगेन मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के केस में, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 4। यहाँ पे एन हो गया अपना 4,
तो इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8। ओके, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट की दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं। अब देखो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हमें दिया हुआ है, देखो 108 ग्राम ऑफ दिया हुआ है सिल्वर वोल्ट मीटर वेट 0.108 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.108 अपॉन हो जाएगा हमारा वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस, वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag हमारा आया 108 और ऑक्सीजन आया 8। सो अब हम इससे इस कैलकुलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड हमारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 0.108 बाय 108। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.008। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमें क्या मिला, वेट ऑफ O2 प्रोड्यूस हमें ये मिल गया 0.008 ग्राम। अब देखो अब क्या होता है, अब है हमारे पास नाउ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, 22400 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, होता है किसके बराबर, 22400 ml ऑफ O2 के बराबर होता है। तो हमारा, क्योंकि हमें देखो वॉल्यूम निकालना है ना, ये हमें वेट मिला है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम अब बोलेंगे 0.08 ग्राम ऑफ O2 will produce, now it will be equal to 22400 by 32 into 0.008। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5.6 cm³ ऑफ O2। ठीक है, समझ में आया, ये हमें वेट मिला, तो अभी उस वेट से हमें उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है ऑक्सीजन का क्या होगा 32 इसका मोलार मास, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना ml ऑफ O2 देता है, तो 22400 ml देता है। तो अब हमारा है यहाँ पे एक और ज़ीरो रहेगा, तो 0.008 ग्राम ऑफ O2 क्या देगा हमें, दिस डिवाइडेड बाय 32 अपॉन इंटू दिस, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5.6। तो यही है हमारा वॉल्यूम, हमें यही कैलकुलेट करना था। सो 5.6 ml ऑफ O2 विल बी इवॉल्व एट STP। सो अब हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, हमारा देखो सी में यही दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 5.6 cm cube। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।